वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रो। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शख्स भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नाम है। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है। उसके जीवन में बहुत ही रहस्य भरी कहानियाँ हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान नायक चाणक्य के बारे में। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करके सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाणक्य को अच्छी तरह से जानते होंगे। चाणक्य के जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त, उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वकील, प्रधानमंत्री और राजकीय क्षेत्र में भी उसका नाम सबसे आगे लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और शास्त्र, जिन्हें हम भारत में चाणक्य नीति से जानते हैं, उन्हें हम भारत के मैकविली नाम से भी उसे जानते हैं। ऐसे महान नायक, महान अर्थशास्त्री चाणक्य के जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो कौन थे चाणक्य? तो चाणक्य मगध सीमावर्ती गांव के एक साधारण ब्राह्मण के पुत्र थे। उनके पिता का नाम चणक था। पिता ने उनका नाम कौटिल्य रख लिया था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया था। उन्होंने बाद में जाकर महान एक विख्यात पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। सबसे पहले हम चाणक्य के पिता के बारे में जानते हैं। तो मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे, क्योंकि चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने एक साथी मित्र जिसका नाम था शक्टारा, उस शक्टारा से मंत्रणा की और धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बनाया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य यानी कि चाणक्य की आंखों में आंसू टपकने लगे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 साल थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपट कर चल दिया। अकेले ही चाणक्य ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा, तब तक ये शिखा खुली ही रखूँगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता का राख पर नहीं चढ़ेगा। ये यमराज धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, उनकी मृत्यु का लेख अब मैं लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदल दिया और विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया। ये विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। तक्षशिला के चाणक्य ने केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय चढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त ने अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्हें विष्णुगुप्त नाम से शक्टारा से मुलाकात की। पिता का मित्र शक्टारा, जो जब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की ये हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था।
और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त बड़ी सभा में पहुंच गया। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात की और बताया और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानन को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन बड़ी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। अब चाणक्य धनानन के दरबार से निकल गया और मन में ज्वाला लेके इधर उधर प्रतिशोध के लिए निकल पड़ा। एक दिन की बात है कि चाणक्य जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस खेल में एक बच्चा था वो राजा बना था और दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो दरबारी बने हुए थे। चाणक्य ने देखा कि उस दौरान एक शेर आ जाता है और ये शेर को देख के सभी बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ से नहीं गया और उसने उस शेर को मार गिराया। तभी चाणक्य ने उससे नज़दीक जाकर पूछा कि सभी बच्चे चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तभी उस बालक ने जवाब दिया कि मैं जिसका किरदार निभा रहा था वो एक राजा था और राजा कभी अपने प्रजाजनों को दुख में धकेल के नहीं भागता, इसीलिए मैं भागा नहीं और इस शेर को मार गिराया। तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य का पुत्र। चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ भी भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानन के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रखकर मार्गदर्शन दिया था। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में कई तरह की बातों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि वह अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध के दूर जंगलों में चल गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे थे। दूसरी एक कहानी है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें मगध की ही रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। कुछ मानते हैं कि हेलेना ने उनकी हत्या करवा दी थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चाणक्य ने खुद प्राण त्याग किए थे, फिर या किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। दोस्तों, आप सुन रहे थे चाणक्य के जीवन के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल ऑफ यू थैंक्स।